नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नए व्लॉग में। और मेरे पीछे आप देख सकते हो दोस्तों, मैं इस समय ढली टनल के पास हूं। और आज का जो मेरा तफरी करने का इरादा है वो है ढली की ओर। मैं इस गुफा में तो नहीं गया अभी, लेकिन जाऊंगा मैं बाद में। लेकिन पहले मैं जाऊंगा इस तरफ। ये तो भाई साहब, इस तरफ जब मैं जाऊँगा तो मैंने किसी लोकल बंदे से पूछा कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उसने बोला भाई साहब ये ढली मार्केट है, सब्जी मंडी है, कुछ इस प्रकार से वो बोल रहा था। हालांकि मैं पहली दफ़ा इस तरफ जा रहा हूँ, मैं कभी इस तरफ गया नहीं हूँ। तो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो अच्छी लग रही है, इधर शिमला की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भाई साहब एक लाइक ज़रूर ठोक देना, बहुत मेहरबानी होगी। फ़िलहाल मैं इस टनल से होते हुए जा रहा हूँ। इसको आप बोल सकते हैं जी ढली टनल। ये गाड़ियों के लिए भी है और पैदल जाना हो उस तरफ तो उसके लिए भी है। तो दोस्तों इसी प्रकार का ये आगे तक है। तो मैं सोचता नहीं हूँ कि आपको मैं ऐसे लगातार दिखाता रहा हूँ वीडियो में। जैसे ही बाहर निकलता हूँ वहाँ से वीडियो शुरू करता हूँ एंड देन आगे का देखते हैं कि दारोमदार क्या है आगे। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। ओके मित्रों, यहाँ से निकल चुका हूँ बाहर। इस टनल में जब मैं चल रहा था ना तो एको बहुत आ रहा था। आप अगर यहाँ से गुजरोगे ना तो गुजरते हुए आप गाना भी गा सकते हो। तो आपकी वॉइस में आपको बड़ा प्यारा सा एको मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा जब मैं वापस आऊँगा ना, अगर बाई चांस क्या पता मैं यहीं से वापस आऊँ या कहाँ से आऊँ, आई विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट। तो अगर मैं यहीं से वापस आया आई विल ट्राई टू सिंग लिटिल बिट। फिर आप देख लेना कि किस प्रकार की आवाज़ आ रही है। खैर फ़िलहाल मैं इस तरफ से आया, मैं टनल से। वो जो दूसरा टनल था मेरे ख्याल में वो भी ऐसे इसी तरफ निकलना था यार, लेकिन मैं शायद उस तरफ से आया नहीं। यहाँ से आपको ये कुछ होटल्स, लिकर स्टोर वगैरह मिल जाएंगे। वो जो टनल था वो मेरे ख्याल में वो था, पर शायद क्या अभी वहाँ से लोग आते जाते नहीं। ये थोड़ा सा देखते हैं जी। अच्छा, मेरे ख्याल से गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं और इस तरफ फिर जाती हैं इस तरफ से। तो ये सिलसिला है जी यहाँ का। तो यहाँ इस तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे होटल्स हैं और भी स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये सब आपको देखने को मिलेगा। सो वेल, इस ढली टनल की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ से भी अगर आप आना चाहो तो आ सकते थे। पीछे मुझे कोई बंदा मिला, उसने बोला कि आप यहाँ से जाओ। तो शायद पता नहीं क्यों बोल रहा होगा, उसका शायद कोई अपना अनुभव होगा। लेकिन ये वो उस तरफ से टनल है। तो देखेंगे अगर जाते समय हम यहाँ से चलेंगे या क्या होगा। ये जो रास्ता है ये भट्टा कुफर मेरे ख्याल में जगह है, वहाँ उस तरफ जाता होगा। टनल जाओ जो दूसरी तरफ का जो है वो ये है जी, यहाँ से। ऑलराइट, तो फ़िलहाल तो मैं चल रहा हूँ इस तरफ, देखता हूँ कि यहाँ पर क्या सिलसिला है जी। और इस एरिया को ढली एरिया, यू कैन कॉल इट ढली मेरे ख्याल से। और मोस्टली मैं क्या करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा जिधर ज़्यादा चहल पहल हो, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर ऐसे ही होगा चुपचाप तो वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं करने का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर क्या है। इस तरह भी कुछ ये स्टोर्स हैं, लेकिन फ़िलहाल ये स्टोर्स अभी बंद ही लग रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ ज़रूर यहाँ पर खड़ी हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होकर फिर कुछ ज़रूर आपको यहाँ पर भोजन पानी का सिलसिला जो है वो यहाँ पर चलता होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर होटल्स वगैरह हैं और साथ साथ कुछ ना कुछ खाने पीने को है। तो ये है जी चौक। तो यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे और देखता हूँ कि आगे की तरफ और मुझे क्या मिलता है। और जैसे पीछे एक आदमी ने कहा कि आपको कुछ मंडी वगैरह मिलेगी, ऐसा कुछ मिलेगा। ये नीचे की तरफ रास्ता जो है शायद मोहल्ला जैसा होगा, लोगों के घर होंगे यहाँ पे। मैं तो प्रॉपर मेन रोड पे ही हूँ। तो थोड़ा सा आगे तक मैं जाऊँगा, देखूँगा और आगे तक देखते हैं क्या सिलसिला है यहाँ। यहाँ से ऊपर की तरफ जाना हो तो आपको ऊपर की तरफ भी जाने के लिए सीढ़ियाँ मिलेंगी। और मुझे लगता है जिस प्रकार से यहाँ पर रास्ते हैं ना दोस्तों, तो मुझे क्या लगता है मित्रों, शिमला के जो रहायशी लोग हैं ना वो मोस्टली आपको भाई साहब पतले स्लिम दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर की जो रास्ते अगर आपको पैदल चलना है
सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, चढ़ाई वगैरह ये वो। पहले तो वैसे तो पहाड़ी लोग जितने भी आपको मिलेंगे सब आपको स्लिम ट्रिम ही मिलेंगे, उनको कोई एक्सरसाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भाई साहब उनका चलन ही ऐसा रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी की रूटीन ही ऐसी है कि उनको चढ़ाई उतरना ये वो सब कुछ वो फिट रहते हैं वो। ये बड़ी अच्छी बात है। ऑलराइट, इस तरफ में जब आगे आया, यहाँ पर ये फ्यूल पंप है जिधर आप अपना फ्यूल वगैरह ले सकते हो। इस तरफ शायद ये पार्किंग होगी, यहाँ पता नहीं ऐसे खड़ा कर रखा है ये। यहाँ पर ही कुछ गाड़ियाँ हैं, कुछ टैक्सीज भी हैं, प्राइवेट भी हैं। ऊपर की तरफ आप देखिए सुंदर सुंदर सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं। हम जैसे पहाड़ी जैसे मतलब जो जहाँ पर पहाड़ी इलाका कम है, अब ऐसी चीज़ों को देखते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार अगर कोई तो ईश्वर ने अगर ऐसा कभी हो, मैं बोल नहीं रहा, लेकिन कोई भूकंप की स्थिति में क्या होता होगा यहाँ पर। लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूर जो एक्सपर्ट्स होते होंगे बिल्डिंग बनाने से पहले उनसे ज़रूर सलाह ली जाती होगी कि कैसे किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करना है, और फिर उस जाकर कहीं कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्रूव होती होगी कि आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो वेल, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ दोस्तों, और मैं देखूँगा कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगता है कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन तो जो बोर्ड सामने लगा हुआ है उस बोर्ड तक ज़रूर मैं जाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ छोटे मोटे ढाबे, टी स्टॉल वगैरह हैं जहाँ पर आप अपना खाना पीना कर सकते हो। जैसे ये सामने और ये है जी यहाँ पे सब्ज़ी मंडी। तो ये प्रॉपर सब्ज़ी मंडी, बड़ी सब्ज़ी मंडी होगी, ऐसा नहीं कि छोटी सब्ज़ी मंडी। ऐसा करता हूँ कि सब्ज़ी मंडी के अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी मंडी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा देखते हैं, पर मुझे लगता है कि शायद ये वैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से बल्क में सामान जाता होगा और फिर यहाँ पे जो वही लोग आते होंगे जिनको बल्क में सामान चाहिए, जैसे होटल में कहीं जाना हो ऐसा वैसा। तो थोड़ा सा दौरा कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है जी। और इसी बहाने चलो आपको सब्ज़ी मंडी दिखा देंगे यहाँ की। हालांकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं कुछ ख़रीदूँ, लेकिन थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, वैसे तो सुबह सुबह जो सब्ज़ी मंडी होती है वो सुबह सुबह होती है, लेकिन अभी भी समय है, वैसे चल रहा है सिस्टम यहाँ पे। यहीं से मेरे ख्याल में पता नहीं शिमला के लिए भी शायद जाता होगा माल सारा, क्योंकि एक्चुअली पहाड़ी इलाका है ना तो थोड़ा जगह कम रहता है। ये बड़ी सब्ज़ी मंडी होती है, यानी कि सब्ज़ी मार्केट से भी जिधर सामान जाता है। साथ में बीच में ये भी है। हाँ हाँ, तो इस प्रकार के चहल पहल आपको देखने को मिल जाएगी जी यहाँ पे। यहाँ से जब मैं बाहर निकलूँगा, ये स्ट्रीट जैसा है, गली जैसे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चलना है। तो एंट्री जो है इसकी कई तरफ से होगी, उस तरफ से भी होती है, यहाँ से भी है। सब्जी मंडी एरिया सिर्फ यही है, पीछे क्या है? पीछे खाली, पीछे है ना? अच्छा जी, ऑलराइट। यहाँ से निकलता हूँ दोस्तों बाहर, और मैंने सोचा कि शायद ये पूरा बड़ा एरिया होगा सब्जी मंडी का, लेकिन ये पूरा बड़ा एरिया नहीं है। सिर्फ ये जो अपने कैमरे जो आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे हो ना, सिर्फ यही है, गली जैसी है, यहीं से सारा सामान जाता है हर जगह, और पूरा शिमला जो है वो खाता है। ऑलराइट, मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, एक शिफ्ट होता हूँ थोड़ा सा ऐसे, अगर भाई जी बुरा ना माने तो
ऑलराइट, निकल यहाँ से बाहर दोस्तों। और यहाँ पर जो एंट्री करने के जो रास्ते हैं वो कई तरीके से हैं। मैं घुसा था वहाँ से, लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि ऑलराइट। यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे, और आगे थोड़ा सा बढ़ कर देखता हूँ आगे कुछ और ऐसा देखने वाला होगा बढ़िया, तो भाई साहब देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस समय मैं हूँ ढली एरिया में। ढली जो संजौली को क्रॉस करते हुए टनल पड़ता है आगे, और अगर आगे कुछ ऐसा ये क्रॉस ओवर कुछ ऐसा लगा हुआ है, यहाँ से चढ़ के आप उस तरफ जा सकते हो, पर मैं नहीं जा रहा है यहाँ से। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पर भी आपको फ्यूल वगैरह मिल जाएगा। संजौली में मुझे फ्यूल वगैरह कम मिला, लेकिन मुझे कम इन द सेंस कि मतलब पेट्रोल पंप कम मिले संजौली साइड में। तो मुझे लगता है कि जो संजौली साइड के जो लोग होंगे वो शायद ढली ये जो टनल है यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर फ्यूल्स के लिए आते होंगे मेरे ख्याल से। क्योंकि जब मैं संजौली मार्केट घूम रहा था, मार्केट एरिया में, तो मुझे कहीं ऐसा मिला नहीं। कहीं नीचे शिमला साइड जब जाते हैं तो उस साइड हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कहीं मिला नहीं। ऑलराइट, तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूँगा और फिर वहाँ से मैं वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे कुछ ऐसा है नहीं जो एक्सप्लोर किया जाए। सिर्फ ये मेन ऐसा सड़क जैसा ही है, तो उसका क्या एक्सप्लोर करना। तो बस थोड़ी देर बने रहिए, मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से वापस आऊँगा। बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो ये मैं पहुंच चुका हूं जी जनजातीय भवन। ये जनजातीय भवन है, और ऊपर की तरफ देखिए भाई साहब रास्ता। गाड़ियां तो ज़रूर जाती होंगी, कहीं ना कहीं से सड़क होगी, लेकिन किस तरीके के पहाड़ पे ये घर बनाए गए हैं। और ये जो नज़ारा है ये आपको शिमला में ही देखने को मिल सकता है। मैं ही की बात नहीं करूँगा, शायद शिमला के अलावा और भी जगह होंगी जहाँ पर आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे भारत में। इसके अलावा और भी कहीं जगह होंगी ऐसी जहाँ पर आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे। लेकिन भाई साहब आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर लोगों के घर। ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से आगे एक प्रतीक्षालय है, उस प्रतीक्षालय तक मैं जाऊँगा और फिर मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने ब्लॉग को ख़त्म करना चाहिए। प्रतीक्षालय अगर प्रॉपर तरीके से बताऊँ तो ढली का जो मेन पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन ढली, वहाँ तक मैं बस इस ब्लॉग को करूँगा। कल मैं ख़त्म करने वाला नहीं। वापस जब हम जाएंगे ना, तो हम उस बड़े वो जो मतलब जो जिस टनल से मैं आया था उसके साथ ही जो जाने वाला टनल है उस टनल से होते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़िलहाल ढली जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तक हम जाएंगे, उसके सामने जो प्रतीक्षालय है वहाँ तक जाएंगे। वहाँ का थोड़ा जो व्यू है वो आपको मैं थोड़ा दिखाऊँगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से वापस मुड़कर जो दूसरा नया टनल जो बना हुआ ढली में वो देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस प्रकार का कुछ, यहाँ से भी देखिए भाई साहब आप इस प्रकार के कैसे पहाड़ों पे घर बनाए गए हैं। और ये दरअसल वार्ड नंबर 20 लिखा हुआ है, और मैं सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा। ऊपर कुछ MC लिखा हुआ है, फिर S से कुछ शुरू हो रहा है और मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, क्षमा करें। वार्ड नंबर 20 सारा, और पहाड़ पे घर बना हुआ इस प्रकार के। और ये पहाड़ का जो है इस प्रकार के पहाड़ है, देखिए चट्टान जैसे बना हुआ। ओके दोस्तों, तो मैं मोस्टली पहुंच चुका हूं पुलिस स्टेशन के पास, ढली पुलिस स्टेशन। और यहाँ पर वर्षाशालिका है जो कि नगर निगम शिमला की ओर से बनाया गया है। और फिर वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ चीज़ें और इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। तो आगे मेरे ख्याल में थोड़ी दूर जाऊंगा तो वहाँ से बस अड्डा, वहाँ पे बस अड्डा भी है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ।
और ये है जी दिल्ली एरिया। और भाई साहब नीचे पहाड़ खाई देखो आप, यहाँ से अगर किसी ने छलांग लगाई तो हड्डी तो टूटेगी उसकी। ये देखिए भाई साहब यहाँ का एरिया, ये दिल्ली एरिया जी जनाब। और ये सामने की तरफ तो भाई साहब ये देखिए ढलान यहाँ से, और यहाँ नीचे तक सड़क है, लोगों के घर है, रिहाइश है। हालांकि देखा जाए ये घाटी जैसी है और मतलब खाई जैसी है, खाई तो नहीं और घाटी जैसी है, और लोगों के घर है, रिहाइश है, यहाँ पे सड़क भी गई। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे, और मेरे ख्याल से आगे अगर मैं चलता चला जाऊँगा तो आगे जो है वो मुझे मिलेगा ढल्ली। तो ढल्ली का जो बस अड्डा है भाई साहब वो देखते हैं, और साथ में यहाँ पर एक टेंपल भी है। ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पर लोगों की रिहाइश है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोगों ने ये जो बनाया हुआ है ना चलने के लिए पैदल से, ये बड़ी अच्छी बात है। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो बस अड्डा होगा वो थोड़ी सी दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि निकल चुके हैं। तो भाई साहब कुछ ना कुछ करते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पर ये टेंपल है, रास्ते में कौन सा टेंपल है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये आप देख सकते हो। कमेंट करके बताएं कि कौन सा टेंपल है, क्योंकि मुझे इसका नाम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा नहीं कहीं। और ये चलता चला जा रहा हूँ दोस्तों। ऊपर की तरफ भी सड़क है, घर है, प्लस जाने के लिए रास्ता है यहाँ से, जैसे इधर देख सकते हो। नीचे की तरफ भी भाई साहब रास्ता है, घर है, लेकिन नीचे की तरफ जाने के लिए रास्ता पीछे से कहीं मुझे मालूम हुआ नहीं कि कहीं अगर होगा, लेकिन शायद आगे की तरफ से कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर होगा नीचे की तरफ जाने के लिए। तो वो हम ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। और इस समय भाई साहब टेम्परेचर जो है वो -3 है, और उसके साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो बर्फ़ के आसार जो है मुझे लगता है कि शायद हट जाए यहाँ पे। लेकिन सुबह हालांकि धूप तो काफ़ी अच्छी खिली हुई है, लेकिन हवा जो है ठंडी वो जो है वो थोड़ा सा आपके बदन को चीरते हुए चली जाएगी, और थोड़ा एहसास दिलाएगी आपको ठंडी का, शिमला की ठंड का। बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में, कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो आपके साथ में ज़रूर साझा करता हूँ। तो मित्रों, जो मैं जब आपसे बात कर रहा था ना कि पता नहीं नीचे की तरफ जो ये खाई जैसी है, घाटी जैसी, रास्ता कहाँ से होगा, तो शायद ये रास्ता यहाँ से होगा। यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है, यहीं से फिर ये नीचे मेरे ख्याल में उन सब जगहों पे जाता हुआ, ये जो नीचे दिख रहे हो ना, तो मैंने आपको पहले दिखाया। और अब हम पहुँचने वाले हैं बस स्टैंड के नज़दीक। और कहाँ के लिए बसेस यहाँ से मिलती हैं वो भी अगर सामने लिख रखा होगा अगर बसेस में, तो भी खोजबीन करेंगे। ऊपर महल्ले में जाने के लिए ये रास्ता है। रास्ते तो वैसे आपको काफ़ी मिल जाएंगे यहाँ पर आने जाने के लिए। बसेस मुझे इस तरह वैसे आती हुई काफ़ी कम दिखी, लेकिन चलो पहुँचने वाला हूँ बस स्टैंड के नज़दीक में। बस स्टैंड के नज़दीक का जो नज़ारा है वो आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आपको मोस्टली गाड़ियाँ जो हैं आपके ठीक करने वाली, रिपेयरिंग वगैरह वाली जो शॉप है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से शिमला का तो मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन संजौली वाले ज़रूर यहाँ पर अपनी कार वगैरह रिपेयरिंग के लिए या कुछ भी अगर उनको गड़बड़ हो जाए, यहाँ पर ये आते होंगे, यहाँ का रुख करते होंगे वो। और मैं यहाँ से अभी बढ़ता चला जा रहा हूँ भाई साहब। फुटपाथ पे ही चलता हूँ मैं, प्रॉपर की जगह बनाए रखी है जी। ये बड़ा अच्छा काम किया है जी शिमला गवर्नमेंट ने, शिमला एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये वाला रास्ता, यहाँ पर इस रास्ते में आपको पार्किंग मिल जाएगी, और यही रास्ता नीचे की हो जाएगा। कल बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से आगे दोस्तों। और जैसे दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, जैसे मैं बस अड्डे के नज़दीक पहुँचता हूँ ना, वहीं से मैं वीडियो शुरू करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे ही बस आपको दिखता चला जाएगा ये। लेकिन हाँ, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाऊँगा। तो बने रहे मेरे दिल्ली वाले ब्लॉग। ओके मित्रों, तो मैं यहाँ से मार्केट एरिया में दाखिल हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से ना मार्केट एरिया शुरू हो जाता है, और ये है सामने बस स्टैंड। और ऑब्वियस बात है कि अगर मतलब बस स्टैंड होगा तो उसके आसपास दुकानें भी होंगी, लेकिन फ़िलहाल ये दुकानें बंद हैं।
और उसकी वजह ये होगी शायद आज संडे है। सामने है जी अंतर्राज्यीय बस अड्डा दिल्ली, तो ये भी ISBT है दोस्तों। मैंने सोचा कि शायद ये कोई लोकल बस अड्डा होगा, लेकिन ये लोकल बस अड्डा नहीं है भाई साहब, ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा दिल्ली है। और सामने की तरफ आप देखिए प्रवेश गेट है, और ये सामने यहाँ पर बसेस लगी हुई हैं। बसेस कोई खासी यहाँ पर लगी नहीं है, कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर जो सर्विसेज होंगी वो किसी चुनिंदा स्टेशन के लिए होंगी, जहाँ के लिए ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं। जैसे कि सामने ये बस लगी है शिमला पुराना बस स्टैंड रखा है इस पर, और यहाँ पर ये कुछ स्टोर्स हैं। ये है जी ISBT आपका दिल्ली। यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे, और यहाँ से हम देखेंगे जी मार्केट का नज़ारा जो है, छोटे मोटे मार्केट जो है वो अच्छी खासी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और सामने की तरफ एक चौक है, इस चौक का नाम क्या है और ये कहाँ के लिए कौन सा कहाँ रास्ता जाता है, ये भी हम किसी से पूछेंगे, इसकी जानकारी हासिल करेंगे किसी से। लेकिन यहाँ से आपको मेरे ख्याल से पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड शिमला की तरफ जाना हो, वहाँ के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी, और भी कहीं कहीं जाने के लिए गाड़ी मिल जाती होगी, नो डाउट। तो मैं ना आपको थोड़ा सा ये यहाँ से क्रॉस करके पार्क का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से बसेस आती हैं, निकास गेट है, ये रोड जाता है जी कहीं। सामने की तरफ दुकानें हैं, एरिया तो ये शिमला ही पड़ता है ऑब्वियसली। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ, उनको पूछता हूँ। भाई जी लोकल हैं आप? लोकल ही है, अच्छा जी, ऑलराइट, सो दे आर नॉट लोकल्स। आगे बढ़ता हूँ, किसी से पूछता हूँ कि अच्छा है। वैसे तो लिख रखा है ये सामने की तरफ, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये रास्ता कुफरी और रामपुर के लिए जाता है। चौक का मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं लिखा होगा। और ये कुछ यहाँ पर दुकानें हैं, और यहाँ पर इस तरफ भी नीचे ये सामने की तरफ बस स्टैंड है दिल्ली। और ये रास्ता किस तरफ, सर ये किस तरफ जाता है रास्ता? नीचे नीचे किस तरफ जाएगा रास्ता? नीचे जाएगा, मतलब कहाँ किस तरफ? सोलन साइड नीचे का। अच्छा 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 अच्छा, तो शिमला होके जाएगा, टनल होके ना। तो शिमला भी, हाँ जी, शिमला भी जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, और ये रामपुर और वो कुफरी है? जाएगा रामपुर कुफरी, और अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, शुक्रिया धन्यवाद। ऑलराइट, तो ये वाला जो रास्ता है, ये यहाँ से कोई बसेस आते होंगे, और मेरे ख्याल में शायद वो अंदर ना जाते होंगे, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो यहीं पर खड़े हैं, और यहीं पर खड़े रहकर वो क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। सामने की तरफ जैसे इस भाई ने बताया कि किन्नौर या रामपुर या वेर एवर इट गोज़ टू, तो ये यहाँ पर एक चौक है, दिल्ली चौक इसको बुला सकते हो आप मेरे ख्याल से। प्रॉपर बस स्टैंड अंदर है यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी बसेस होंगी जो शायद अंदर प्रॉपर नहीं जाती होंगी, इसलिए कुछ लोग ये बहुत सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, या पता नहीं धूप सेकने के लिए खड़े हुए हैं, हू नोस। तो मैं थोड़ा सा अब क्रॉस करके मैं थोड़ा उस तरफ जाता हूँ, और उस तरफ जाकर फिर वहाँ का एरिया तो थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, और ये जो रास्ता है मतलब ये वाला किन्नौर रामपुर कुफरी ऐसा वहीं जगह पे जाता है। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा इस रोड से होते हुए, बस थोड़ा सा आगे तक, एंड देन आई विल कम बैक। तो बस यही है यहाँ का नज़ारा। और व्यू देख सकते हो। वेल व्यूज़ तो मोस्टली आपको सेम एक जैसे ही मिलेंगे, जैसे जैसे आप देखते चले जाओगे। जैसे ये बस है ना, ये आ रही है कि रोडू शिमला कांगड़ा, तो ये रोडू से आ रही है। ओके, तो ओके दोस्तों, तो ऐसे ही आपको आगे आगे ये चीज़ें मिलती चली जाएंगी, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। तो मैंने इस ब्लॉग को शुरू किया, जो वहाँ पर टनल था, आपको दोनों टनल दिखाए। हालांकि एक टनल जिसमें से मैं होते हुए आया,
नए टनल से मैं होते हुए नहीं आया, लेकिन मैंने आपको बार बार से दिखाया। तो मेरा इरादा ये था कि वहाँ से चलते चलते आपको मैं दिल्ली जो है वो एरिया दिखाऊं। ठीक है, अच्छा खासा एरिया है और यहाँ पर मतलब अलग अलग जगह जाने के लिए बसेस भी आपको कार मिल जाएगी। और ये सामने की तरफ देखिए, नीचे की तरफ यहाँ से बसेस आ रही हैं एंड देन दे आर गोइंग दिस वे। तो वो संजौली को क्रॉस करके नहीं जाती, तो मेरे ख्याल से ये बाईपास यहाँ से शिमला की ओर निकल जाती है। तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ वाया संजौली जाए, तो यहाँ से फिर वो वापस निकल जाती है शिमला की ओर, सोलन की ओर एक्सेट्रा। ओके दोस्तों, तो मैंने आपको दिखाया अपने साथ ढली, यहाँ से लेकर मैं आपको ढली तक लेके गया और रास्ते पैदल चलते चलते मैंने आपको पूरा एरिया दिखाया, बस स्टैंड तक आपको लेके गया। फिर मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं वापस यहाँ पर टनल आपको दिखाऊँ। आते समय मैं उस तरफ से आया था, लेकिन जाते समय क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। और बस मैं इस ब्लॉग को जब से ही मैं टनल क्रॉस करूँगा ना उस तरफ, तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, ये बंद कर दूँगा। तो मैं क्रॉस करने की कगार पे हूँ। फिलहाल यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो भाई साहब करना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है थोड़ी सी, नहीं तो अटके रह जाओगे आप। थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देता हूँ मैं टनल। ये दरअसल दूसरी तरफ का है, अपने समय का मैंने आपको दिखाया। यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे, जैसे जैसे आप अंदर चलते चले जाओगे ना, बड़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर की। और यहाँ पर भी मेरे ख्याल में आपको पता नहीं आता हुआ कि नहीं, आई डोंट नो। तो इस प्रकार की कुछ पेंटिंग है। वैसे अंदर जैसे मैं चलता चला जाऊँगा ना, वैसे वैसे अंधेरा होता चला जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड दिल्ली टनल। यो हेलो हेलो। तो यहाँ पर भी दोस्तों एको वैसा ही है जैसा था। और इफ़ यू वांट टू सिंग समथिंग हियर यू कैन डू दैट। लेकिन मुझे लगता है कि इस टनल से ज़्यादा एको वो पिछले वाले टनल में था, यानी कि जो उसके साथ ही है पुराने वाला, उसमें था। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर अंधेरा है। जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ ना, फिर मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा तो फ़ायदा कुछ नहीं। बने रहे मेरे साथ इस फिलहाल। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ से निकलने वाला हूँ मैं बाहर। पूरा यहाँ से चलते चलते मैं आया और जैसे ही बाहर निकलता हूँ दोस्तों, बस फिर मैं यहाँ से इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा। थोड़ी देर बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में एंड देन आई विल एंड दिस वीडियो। तो फिर से आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जो नया ढली टनल है ये वो ऑलराइट। तो हम यहाँ से आ चुके हैं दोस्तों बाहर। और ये वो टनल है जो दोस्तों यहाँ से मैं निकला बाहर दोस्तों। और ये जो अभी नया बना, मतलब कुछ ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको बने हुए। जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने वो वाले टनल का इस्तेमाल किया था और आते समय मैं इस टनल से आ रहा। फिलहाल दोस्तों मैं आपसे लेना चाहता हूँ इजाज़त। फिर से मिलूँगा एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।